नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिएगा। और हम लोग डेली का 40 क्वेश्चन कर रहे हैं, 20 सुबह और 20 शाम में, ठीक है। और ये जो हमारा है तीसरा पार्ट है, ठीक है। आयु संबंधी प्रश्न का जो है तीसरा पार्ट है। और 81 नंबर पार्ट क्यों यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये जानिएगा कि अभी तक हम लोगों ने 7 चैप्टर कंप्लीट किया है, जिसमें कि 81 नंबर का ये पार्ट है। और चैप्टर वाइज देखा जाए तीसरा पार्ट है, ठीक है। डेली का 40 क्वेश्चन कर ही रहे हैं, 20 सुबह और 20 शाम। अगर आप लोग नहीं देखते तो देखिए, ये होमवर्क का प्रश्न है जो कि आप लोगों को कल दिया गया था, तो इसका हम लोग सॉल्यूशन भी कर लेंगे। सबसे पहले आप लोग इसका आंसर कमेंट में किए ही हैं कुछ विद्यार्थी, इसको हम साइड में लिखते हैं और इसका चलिए बनाते हैं, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आप लोग से बन गया होगा क्वेश्चन। ये आया हुआ है, देख सकते हैं, 12 सितंबर 2022 के शिफ्ट फर्स्ट में। ओके, एक्स की वर्तमान आय का दोगुना वाई की वर्तमान आयु, ये आय नहीं ये आयु होगा यहाँ पे, कि एक्स की वर्तमान आय का दोगुना, तो एक्स का वर्तमान आय एक्स ही मान लिए, इसका दोगुना बोला है, वर्तमान का दोगुना, वर्तमान जितना भी है उसका दोगुना, ठीक है। वर्तमान बाई की वर्तमान आयु के 3 गुने से 9 वर्ष कम है। ये तो समीकरण बनाना पड़ जाएगा, तो अब हमें समीकरण बनाना पड़ेगा। कौन कौन है? एक्स बोला है, एक्स की वर्तमान आयु का दोगुना, वायु के वर्तमान आयु के 3 गुने से 9 कम है, तो 9 कम है कौन? ये, तब दोनों इक्वल कर देंगे यहाँ से, तो ये हमारा एक समीकरण निकला। आगे क्या बोला है कि वर्तमान में एक्स के पिता पी की आयु, देखिए एक्स के पिता पी की जो आयु है, पी के बारे में बोला है, पी की आयु एक्स से दोगुनी है। तो एक्स से दोगुनी का मतलब कितना है? 2x है, क्योंकि पी का एक्स का तो हम एक्स ही मान लिए हैं, तो उसके पिता का आयु कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। इसको क्या करेंगे? ब्लॉक। चलिए कर दिए ब्लॉक। अब आगे हम बात करेंगे, तो आगे क्या बोला है समझिएगा। ये तो पी के बारे में हो गया, तो क्यू के बारे में क्या बोला है आगे आगे? हाँ, वाई की आयु उसकी बहन क्यू से 9 वर्ष कम है। ये बाई का तो बाई ही माने हैं, और एक उसकी बहन है क्यू, तो बोला है कि जो बाई का आयु है, ये बाई का आयु क्यू से इससे 9 वर्ष कम है। मतलब ये अगर हम मान लेंगे बाई प्लस 9 होगा तभी ना ये बाई होगा। देखिए तो 9 वर्ष कम है ना, तो ये अधिक है 9 वर्ष है, इससे 9 वर्ष कम है कौन? बाई, क्योंकि हम इसका बाई माने इसलिए बाई प्लस 9 कर दिए। अब आगे क्वेश्चन बोला, यदि पी की आयु, पी का आयु कितना है? 2x। यदि पी की आयु क्यू से 20 वर्ष अधिक है, क्यू से 20 वर्ष अधिक है, तो क्यू का कितना है? बाई प्लस 9, तो बाई प्लस 9 तो क्यू का है, लेकिन ये जो पी है इससे 20 वर्ष अधिक है, तो बराबर करने के लिए क्यू में 20 जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि ये समझिएगा, ये जो है 20 वर्ष अधिक है किससे? इससे, तो इसमें हम 20 जोड़ दिए, इक्वल हो गया। यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग देखिएगा कि 2x बराबर जो हो जाएगा बाई या प्लस 20 9 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 9 29। अच्छा, यहाँ से हमें किसका मान निकालना है? तो क्वेश्चन बोला कि बाई की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, मतलब बाई का बराबर निकालना है कि बाई का कितना होगा। तो बाई का मान निकालने के लिए 2x का तो मान हम जानते हैं कितना है, 3 बाई माइनस 9। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि 3 बाई माइनस 9 बराबर क्या हो जाएगा? बाई प्लस 29। यहाँ से देखिए आसान क्या होगा कि ये 3 बाई है और ये बाई इधर के घट जाएगा, तो हो जाएगा 2 बाई बराबर कितना? ये माइनस 9 उधर जाके प्लस 9 हो जाएगा, तो 29 और 9 कितना हो जाएगा? 38। यहाँ से काटेंगे तो बाई का जो मान आ जाएगा 19 वर्ष आ जाएगा। क्वेश्चन हमसे पूछा था बाई का ही मान, जो कि हमारा हो जाएगा 19, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। सभी चीज़ दिया हुआ रहता है, आसान ही रहता है, बस घुमा फिरा के इधर उधर बोल देता है, ठीक है, जो कि आप लोगों को समझना है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 42 कर लेते हैं। क्या है? ए और बी की आयु का अनुपात 5:9 है। ये ए है, ये बी है, इसकी आयु का जो अनुपात है वो 5:9 है। आगे बोला 7 वर्ष के बाद बी की आयु 52 वर्ष हो जाएगी। अच्छा, 7 वर्ष के बाद ना 52 हो जाएगा, मतलब अभी कितना वर्ष होगा? तो 7 घटा देंगे तो अभी का पता चल जाएगा, तो मतलब अभी हो जाएगा कितना? 55। किसका? ये 45 हो जाएगा। किसका हो जाएगा? अभी बी का आयु 45 हो जाएगा। अभी समझ में आ गया ना कि क्वेश्चन में बोला है कि 7 वर्ष के बाद बी की आयु 52 हो जाएगी, तो भाई 7 साल के बाद ना 52 होगा, मतलब अभी तो 45 होगा। किसका? बी का। और एक्चुअल में अनुपात में कितना है? 9 है, और क्वेश्चन में कितना बोला है? 45 है, तो कितना गुना है? 5 गुना, मतलब ए का भी आयु जो हो जाएगा वर्तमान में 5 गुना हो जाएगा, मतलब 25 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है कि 6 वर्ष पहले ए की आयु, तो अभी वर्तमान में 25 साल, तो 6 वर्ष पहले कितना हो जाएगा ए की आयु? ए की आयु कितना? 6 वर्ष पहले, बिफोर 6 वर्ष माइनस, ठीक है, 6 वर्ष पहले जगह 6 घटा देंगे, मतलब 19 वर्ष का। तो एक आयु 6 वर्ष पहले हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 19 वर्ष का। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। ये हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्या है क्वेश्चन नंबर 43? ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल 80 है।
यदि 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना है, ए है और बी है। 8 वर्ष के बाद जो उनकी आयु का अनुपात है वो 17:15 है। हमसे पूछा है बी की वर्तमान आयु, ठीक है। लेकिन एक चीज़ समझिएगा, वर्तमान में योगफल कितना है 80, और ये जो अनुपात है कब का है, अभी का नहीं है, 8 साल बाद का कहानी है। कितना, 8 साल बाद का। तो 8 साल के बाद देखेंगे तो ए का भी 8 बढ़ जाएगा, क्योंकि ये दोनों का इसमें है 80, वर्तमान में दोनों का योगफल 80 है। तो 8 साल के बाद ए का भी 8 बढ़ेगा और बी का भी 8 बढ़ेगा, मतलब बोल सकते हैं 16 मतलब 96 हो जाएगा, ठीक है। और एक्चुअल में अगर दोनों को जोड़े तो कितना हो रहा है, 17 5 22 10 32, मतलब दोनों का योगफल जो है 8 साल के बाद 32 हो रहा है। और एक्चुअल में जो उम्र हो रहा है वो 96 हो रहा है। तो कितना गुना हो रहा है, तो एक अनुपात का जो माना जाएगा 32 या 96 3 आ जाएगा। तो 8 साल के बाद जो है एक आयु कितना हो जाएगा, 17 तिया 51, और ये इसका कितना हो जाएगा, 15 तिया 45। हमसे पूछा है क्वेश्चन में बी की वर्तमान आयु, ये तो 8 साल बाद का कहानी है, किसका, बी का ना, बी का ये 8 साल के बाद का कहानी है। हमें चाहिए पीछे 8 साल पहले का, मतलब वर्तमान का, वर्तमान मतलब 8 साल अभी, 8 साल बाद से 8 साल पहले का। तो यहाँ से 8 घटा देंगे तो हमारा हो ये जो हो जाएगा 5 47 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा 37 साल। मतलब बी का जो वर्तमान आयु हो जाएगा 37 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी, 43 का ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन मेरा इधर था। ऑप्शन सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सेट कर लिए हैं, इसका ऑप्शन कितना 45 नहीं होगा, सॉरी, इसका कौन सा आंसर हो जाएगा 37 में होगा, क्योंकि 8 साल के बाद 45 है, तो वर्तमान में 37 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। ऑप्शन सीट कर चुके हैं, आगे ऑप्शन चला गया था इसका, ठीक है। ये देखिए 13/9/2022 के शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन के थ्रू कोई विद्यार्थी इसका चाहेगा बनाना है तो भी बना सकता है, बस इसमें थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि आप क्वेश्चन बोला है कि योगफल दिया नहीं, तब इसी तरीके से आप लोग बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कितना नंबर, ये 43 था ना, 44 नंबर। क्या है, एक पिता की आयु उसके 2 बच्चों की आयु के योग का 3 गुना है। 6 वर्ष के बाद, ये सब बच्चा का योग हमेशा बोला है ना, तो चलिए बना लेते हैं। एक पिता मतलब फादर, एक बच्चा मतलब ये बच्चा चिल्ड्रेन है। क्वेश्चन बोला है उसके 2 बच्चों की आयु के योग की 3 गुनी है। 2 बच्चे का आयु का हम मान लेते हैं एक्स, दोनों बच्चा का योग ये है आयु, दोनों बच्चा का, 2 चिल्ड्रेन का। बोला है क्वेश्चन में क्या कि उसके 2 बच्चे की आयु के योग की 3 गुनी है, तो 2 योग एक्स हो गया, इसका 3 गुना है पिता मतलब 3x है। आगे बोला 6 वर्ष के बाद उसकी आयु दोनों बच्चों की आयु के योग की 2 गुनी हो जाएगी। 6 वर्ष के बाद एक्स मानना जरूरी ही नहीं है, बिना एक्स माने भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, अनुपात पे, जो कि अनुपात तरीका सिखाए हुए हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष इसका बढ़ेगा तो बच्चा का कितना बढ़ेगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। 6 वर्ष के बाद 2 बच्चा है तो 6 6 12 बढ़ेगा, यही ध्यान देना है। तो यहाँ 12 बढ़ जाएगा, तो हमें बनाना ही पड़ेगा आगे। तो बोला है उसकी आयु दोनों बच्चों की योग की 2 गुनी हो जाएगी, मतलब बच्चा अगर 1 तो पिता हो जाएगा 2। अच्छा, अब x मानना पड़ेगा क्योंकि 2 बच्चा है, तो अनुपात यहाँ पे अलग अलग आ रहा है और यहाँ भी अलग अलग बढ़ रहा है। सेम बढ़ता है तो आप लोग को तरीका सिखा चुके हैं, सेम तो नहीं बढ़ रहा है। तो दूसरा तरीका क्या है, फादर कितना है 3x और बच्चा 2 को कितना है x, बढ़ाना कितना है, तो फादर में तो 6 साल बढ़ेगा, लेकिन बच्चा में दोनों बच्चा का योग बढ़ेगा, दोनों बच्चा 6 साल बढ़ के कितना बढ़ जाएगा, 12 बढ़ जाएगा। तब जो बोला इसका दुगुना हो जाता है पिता, मतलब ये फादर है, फादर जो है दुगुना हो जाएगा अपने बच्चा से। चलिए यहाँ से क्वेश्चन हम बोला है पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पिता की वर्तमान आयु 3x है, मतलब जो भी आंसर होगा वो 3 से भाग लगेगा। पहला चीज़ ये हो सकता है, ये गलत, ये भी गलत, यही हो सकता है, ये दोनों हो सकता है, 3 से भाग लग रहा है। तो अब बना के ही पता चलेगा। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कोना कोनी गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x + 6 बराबर 2x + 12 दूना 24। अगर सॉल्व ये इधर आके घटेगा तो हो जाएगा x बराबर x उधर जाएगा तो हो जाएगा 18, मतलब x का मान कितना आ गया 18। हमसे क्वेश्चन में पिता की आयु पूछा है, पिता तो 3x है, तो 3x का मान कितना हो जाएगा, तो इसमें 3 से गुना कर देंगे तो 18 तिया 54, मतलब पिता का जो वर्तमान आयु हो जाएगा वो 54 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। कैसे भी घुमा फिरा के दे, अगर आप लोग पढ़े हैं, बनाए हैं अच्छे से, जानते हैं इस चैप्टर को, तो क्वेश्चन को बनाना आसान रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्या है, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का योगफल 68 है। 5 वर्ष के बाद व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी हो जाएगी। ये व्यक्ति है और ये व्यक्ति का मानिए चिल्ड्रन बच्चा ही है, मतलब पुत्र है तो पी मान लीजिए, जो भी मानना हो मान सकते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि अभी दोनों का जो योगफल है, दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 68 साल पुरता है। 5 साल के बाद, मतलब इसमें अगर 5 साल और इसमें दोनों को में 5 साल आगे जाते हैं
तब जो होता है वो योगफल 1:5, मतलब 1:5 हो जाता है। यही बोला है ना कि 5 वर्ष के बाद, मतलब इसमें भी 5 साल बढ़ा दिए, 5 साल बाद तो व्यक्ति की आयु, उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी हो जाएगी। ठीक है, पुत्र की आयु की 5 गुनी हो जाएगी। तो कितना 5 गुनी हो जाएगी, तो पुत्र की आयु का 5 गुना हो गया। अच्छा, अगर 5-5 दोनों का बढ़ाएंगे, मेन का भी 5 साल बढ़ा रहे हैं और उसके पुत्र का भी 5 बढ़ा रहे हैं, तो हम डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि 68 तो कितना था, दोनों का योगफल था, तो 68 है। जब हम बढ़ाएंगे तो 5 साल मेन का भी बढ़ाएंगे और 5 साल उसके पुत्र का भी बढ़ाएंगे, मतलब ये 78 हो जाएगा 5 साल के बाद योगफल। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखिए अनुपात में योगफल जो हो जाएगा 5:6 अनुपात हो जाएगा, मतलब 6 अनुपात का मान 78, तो 1 अनुपात का मान आ जाएगा 13। हमसे क्वेश्चन में पूछा है पुत्र की वर्तमान आयु, कितना पुत्र की, तो पहले ये देख लेते हैं पुत्र हो कितना जाएगा। पुत्र 5 साल के बाद 1 अनुपात में है और 1 अनुपात का तो मान 13 आया है, मतलब पुत्र जो हो जाएगा 5 साल के बाद 13 हो जाएगा। तो वर्तमान में प्रेजेंट में कितना होगा पुत्र, तो इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे, कितना 5, कितना 5, तो पुत्र जो हो जाएगा वो 8 साल का हो जाएगा प्रेजेंट में, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 45 का। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 46। कमल और किरण की आयु का अनुपात 4:5 है। कमल है तो KM दे देते हैं, किरण है तो KR दे देते हैं। इसके आयु का जो अनुपात है वो हमारा 4:5 है। 6 वर्ष के बाद कमल की आयु 30 वर्ष हो जाएगी। तो अच्छा, 6 साल के बाद 30 वर्ष का होगा, मतलब अभी कितना होगा, 24 वर्ष का, क्योंकि 6 साल के बाद 30 बोल रहा है, तो हमको 6 साल के बाद से क्या मतलब, हमको अभी से मतलब है, तो अभी हो जाएगा 30 साल का। क्वेश्चन बोला है किरण का वर्तमान आयु, मतलब किरण मतलब ये 5 का मान। चलिए, तो अभी जो है वो गया कमल का आयु कितना 24 और अनुपात में कितना है 4, तो हम बोल सकते हैं 4 का मान जो है 24 के बराबर है। तो कितना गुना है, 6 गुना है। तो किरण का भी आयु 5 नहीं होके कितना होगा, 6 गुना मतलब 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30। हमसे किरण का ही वर्तमान आयु पूछा, जो कि ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा था, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 47। क्या है, बंटी और बबली की वर्तमान आयु का योग 32 साल है। 2 वर्ष के बाद बंटी और बबली की आयु 3 गुनी हो जाएगी। देखिए कौन कौन है, बंटी है तो बीटी है, बबली है तो बीबी है, बबली है बीबी है। ठीक है, क्वेश्चन बोला 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद जो है बबली की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। बंटी का आयु बबली का 3 गुना, तो बबली का 3 गुना, बबली 1 तो बंटी 3, कब, ये कब का कहानी है, 2 वर्ष के बाद। तो 32 तो प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में 32 है, 2 साल के बाद ये अनुपात हो जाएगा। तो ये 2 साल के बाद का कहानी है, थोड़ा सा हम इसको नीचे लिखना चाहेंगे, ये 2 साल के बाद का कहानी। तो 2 साल के बाद उम्र कितना बढ़ेगा, 2 साल बंटी का भी बढ़ेगा, 2 साल बबली का भी बढ़ेगा। क्योंकि देखो मेरे भाई का है 4 बढ़ाते हैं, मतलब दोनों का क्यों बढ़ाते हैं, क्योंकि ये जो है दोनों का योगफल है, बंटी का भी बबली का भी। तो जब 2 साल के बाद देखें तो बबली भी 2 साल बढ़ेगी और बंटी भी 2 साल बढ़ेगा, मतलब ये हो जाएगा 32 4 36, कितना वर्ष का 36 हो जाएगा 2 साल के बाद दोनों का योगफल। और अनुपात में दोनों का देख रहे हैं कि 3:4 अनुपात है और एक्चुअल में दोनों कितना हो रहा है, 36 हो रहा है। जब काटेंगे तो ये कितना हो रहा है, 9 गुना हो रहा है। मतलब है कि 2 साल के बाद बंटी हो जाएगा 9 × 27 साल का और 2 साल के बाद बबली हो जाएगी कितना, 9 साल की। क्वेश्चन में पूछा है कि बंटी की वर्तमान आयु, ये तो 2 साल पहले का कहानी है, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, वर्तमान में जो बंटी हो जाएगा वो 25 साल का हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये देख सकते हैं 14/9/2022 के शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 होमवर्क के लिए दे देते आप लोगों को, आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन देखने में इतना बड़ा लग रहा है, जो कि आप लोगों को कल भी समझाए थे। क्वेश्चन बड़ा देखो, हम 2 क्वेश्चन करवा चुके हैं, 40 और 41, जो आप लोगों को कल करवाए थे पिछले क्लास में, और एक होमवर्क को जो दिए थे वो भी सेम क्वेश्चन था। देख सकते हैं यहाँ पे 40 में भी यही क्वेश्चन था, जो कि अलग में कुछ अलग से दिया हुआ रहता था। सेम यहाँ पे भी कहानी था, कुछ अलग से दिया हुआ था। सेम अभी जो हम लोग करेंगे 53 नंबर, उसमें भी कुछ ऐसा ही है। 48 नंबर है, सॉरी 48 नंबर क्या है, देखिए बोला है क्वेश्चन में, मंजीत की आयु उसके दोस्त रंजीत की आयु से 2 वर्ष अधिक है। ये मंजीत है और ये रंजीत है। क्वेश्चन बोला मंजीत की आयु, मंजीत की जो आयु है उसके दोस्त रंजीत से 2 वर्ष अधिक है। तो रंजीत ये है, तो रंजीत से 2 वर्ष अधिक है मंजीत, मतलब रंजीत में 2 जोड़ देंगे तो ये मंजीत के बराबर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। आगे बोल रहा है, अच्छा जो भी आंसर होगा, क्वेश्चन पूछा क्या है कि मंजीत और रंजीत की आयु क्रमशः क्या है। मतलब क्या है कि रंजीत 2 साल बड़ा होगा, मंजीत मंजीत क्या होगा, रंजीत से बड़ा होगा। पूछा क्या है पहले मंजीत, मतलब मंजीत का मान क्या होगा, बड़ा होगा, 2 अधिक होगा, 2 अधिक यहाँ भी हो सकता है,
अच्छा सभी ऑप्शन हो गया ना, ये भी 2 अधिक है और ये भी, मतलब सभी ऑप्शन 2 अधिक है। मतलब हमें यहाँ से हमारा दाल तो नहीं गला, मतलब हमें आगे भी इस क्वेश्चन को सोचना पड़ेगा। चलिए सोच लेते हैं। आगे बोला है कि मंजीत के पिता की आयु मंजीत की आयु की दोगुनी है। तो मंजीत के पिता ये है, मंजीत ये है, मंजीत का दोगुना, मंजीत को तो m माने हैं, तो मंजीत के पिता की आयु क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा। आगे इसको हम फिर से ब्लॉक करेंगे। आगे आगे बोला तथा रंजीत की आयु, मतलब रंजीत की जो आयु है उसकी बहन की आयु की दोगुनी है, बहन की दोगुनी है। तो रंजीत ये है और उसकी सिस्टर ये है, ठीक है, रंजीत का। तो बोला है इस सिस्टर का दोगुना है रंजीत, रंजीत को तो हम मान लिए हैं r, इसका मतलब उसकी सिस्टर कितनी हो जाएगी, r/2। नहीं क्वेश्चन में क्या बोला, एक सेकंड सॉरी, क्वेश्चन देखिएगा। इसकी सिस्टर ये है, फिर से यहाँ पे पढ़ते हैं। बोला है रंजीत की आयु उसकी बहन की आयु से दोगुनी है। तो बहन से दोगुनी है मतलब बहन हो जाएगी r/2, तभी तो रंजीत 2 से गुना करेंगे तो कितना r हो जाएगा रंजीत, क्योंकि r माने है रंजीत को, ठीक है, ये सही इतना माने हैं। आगे बोला है मंजीत के पिता की आयु और रंजीत के बहन की आयु का अंतर 43 है, ठीक है। मतलब मंजीत का पिता 2m और 2m है ना, और बोला है मंजीत के पिता की आयु, रंजीत की बहन की आयु का अंतर, रंजीत की बहन कितना r/2 दोनों का अंतर बोला इसलिए माइनस लगाए। अंतर जो दिया हुआ है हमारा 43 दिया हुआ है। क्वेश्चन बोला है मंजीत और रंजीत की आयु, दोनों का आयु m और n का मान ज्ञात करना है। यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एलसीएम ले लेंगे तो जाएगा 2 दूना 4m - r बराबर हो जाएगा 86, ठीक है। और यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो m r उधर जाएगा तो -r हो जाएगा, -r बराबर हो गया 2। यही हमारा हो गया। दोनों समीकरण आप लोगों के सामने है, दोनों को हल कर लेना है। एक समीकरण यहाँ है, इस समीकरण को हम यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं, किसी एक का भी निकलेगा तो आंसर मिल जाएगा, क्योंकि सभी ऑप्शन अलग अलग है। अगर हम r का ही यहाँ से काटेंगे तो ये हो जाएगा, जो घटा देंगे तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कट जाएगा तो हो जाएगा 3m बराबर कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 84 हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, 3 अठे 24, मतलब m का जो मान आ गया वो कितना आ गया 28, मतलब मंजीत का जो हो गया 28 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में, और बाकी बात सभी हमारा गलत हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट। आगे ध्यान ही नहीं देना, बोला पहले मंजीत है तो पहले 28 है, क्योंकि मंजीत का आयु तो 28 आ चुका है, तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इतना कर्म क्रिया करना है, तो ये मेन है, यहाँ से निकाल के मान को रख लेंगे, आंसर आ जाएगा। आसान ही क्वेश्चन होता है इस प्रकार का। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 49, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है। फराह का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था, वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय की आयु का 9/7 गुनी थी। वर्तमान में उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 के बराबर है, तो 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु क्या होगा। ठीक है, आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। बस ये ध्यान रहे कि जो बात बोला, ऑप्शन के थ्रू भी बना सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में उसकी पुत्री का आयु दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन में उसकी पुत्री का आयु हम लोग तो बना ही सकते हैं, लेकिन एक सेकेंड, ऑप्शन के थ्रू अगर किसी को करना है तो देखो मेरे भाई, फराह का विवाह कब हुआ, फराह का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था, मतलब अभी जितना है अभी, तो उसके फराह का जो एफ का विवाह हुआ था अभी से 8 वर्ष पहले हुआ था, -8। आगे, वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय की आयु का 9/7 गुनी थी। वर्तमान में कितना, तो फराह के बारे में ही बोला है, तो इसको हटा ही दो। फराह है और फराह है और ये प्रेजेंट का कहानी है, प्रेजेंट का, और ये मैरिज के समय शादी का कहानी है। क्या बोला है कि वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय आयु की 9/7। तो आप लोगों को बोले थे जिसका भी बोलता है वो नीचे वाला मान है। जैसे बोला है कि विवाह के समय की आयु का 9/7 है, मतलब विवाह के समय हम मान लेते हैं कितना 7, विवाह के समय 7, तो प्रेजेंट में कितना हो जाएगा 7, माने विवाह के समय, क्वेश्चन बोला विवाह के समय का मतलब गुना क्या 9/7 प्रेजेंट में है, मतलब प्रेजेंट में जो है 9 है, ये हमारा अनुपात निकलता है। आगे, वर्तमान में उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु के 1/6 के बराबर है, तो उसकी डाउटर बोल देते हैं, डाउटर। तो क्या बोला है, प्रेजेंट में जितना आयु है उसका 1/6 है, प्रेजेंट में तो हम मान लिए हैं कितना 9 मान लिए हैं, तो 9 का 1/6 उसकी पुत्री है, मतलब 1/6। 1/6 नहीं निकल पाएगा ना, बटा में आ जाएगा ना, तो करना क्या है, 6 का मल्टीपल पूरा दीजिए, 2 से गुना कर दीजिए, इसमें भी तो बात सेम ही, अनुपात ही तो है, मतलब 2 से गुना कर दिए। तो क्वेश्चन बोला जी वर्तमान में जितना उम्र है उसका 1/6 उसकी पुत्री है, तो काटिए 3 और 3 3 9, मतलब उसकी पुत्री जो अब हो जाएगी वो 3 साल की हो जाएगी, मतलब 3 अनुपात की हो जाएगी। आगे
क्वेश्चन बोला है 3 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु कितनी थी, हमसे ये पूछा गया है। ये हमारा अनुपात निकल गया। अब यहाँ से हम सॉल्व करें इसको, तो जगह 7 दूना 14 अनुपात 9 दूना 18 अनुपात 3। अच्छा, अब प्रजेंट में कितना है ये अनुपात में 18 अनुपात का, और शादी के समय कितना 14 अनुपात का। तो मतलब शादी कितने साल पहले हुआ है, अनुपात में देखें तो 4 अनुपात साल पहले, 4 अनुपात साल पहले, क्योंकि क्वेश्चन में एक्चुअल में बोला है 4 अनुपात नहीं 8 वर्ष पहले हुआ है। कितना 8 वर्ष पहले। यहाँ से काटेंगे तो 1 अनुपात का जो मान आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। कितना आ गया 1 अनुपात का मान 2। ये चीज़ क्लियर है कि अभी देखिए प्रजेंट से कितना साल पहले, कितना अनुपात पहले 4 अनुपात पहले, और एक्चुअल में क्वेश्चन में कितना बोला है 8, तो हम 1 अनुपात का मान 2 निकाल लिए। क्वेश्चन में पूछा उसकी पुत्री की आयु, तो 1 अनुपात का मान 2 आ गया। 1 अनुपात का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो हमें क्वेश्चन में बोला है उसकी पुत्री का आयु तो कितना 3 है, तो 3 का मान कितना हो जाएगा 6 साल, मतलब उसकी पुत्री का जो आयु हो जाएगा 6 वर्ष हो जाएगा आंसर। लेकिन क्वेश्चन बोला है 3 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु कितनी थी, तो अभी 6 वर्ष की है, तो 3 साल पहले कितना 3 घटा देंगे तो उसकी पुत्री की हो जाएगा 3 साल पहले 3 साल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ऐसा नहीं कि 6 टिक कर देना है। क्वेश्चन यहाँ से पढ़ेंगे, बोला है कि 3 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु, तो अभी तो वर्तमान में कितना आ चुका है हमारा 6 वर्ष, 3 साल पहले कितना हो जाएगा, तो इसमें 3 घटा देंगे तो 3 साल आ जाएगा। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा था घुमाऊ, तो आप लोग जिस प्रकार से समझे बना सकते हैं एक्स वाई, लेकिन मत मानिए, इसी तरह से निकाल लीजिए। इसका ऑप्शन हम सेट कर लेते हैं। चलिए ऑप्शन सेट हो गया, आप क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है, नीरज और उसकी बहन की आयु का हमेशा 12 और 3 वर्ष है। ठीक है, कितने वर्ष के बाद नीरज की आयु उसकी बहन की आयु की आधी हो जाएगी। तो ये नीरज है कितना साल का 12 साल का, और उसकी सिस्टर जो है वो कितने साल की है 3 वर्ष की है। बोला कितने वर्ष के बाद नीरज की बहन की आयु नीरज की आयु की आधी, नीरज की आयु का आधी, ये आधा होना चाहिए क्या साल के बाद। तो हम देखते हैं अगर 6 साल के बाद, देखिए पहला ऑप्शन मान लेते हैं सही कि 6 साल, 6 साल के बाद कितना हो जाएगा 18, और 6 साल के बाद ये कितना 9, तो 6 वर्ष के बाद आधी हो रहा है। देख सकते हैं नीरज है 18 वर्ष का, उसकी बहन है 9 वर्ष की, तो हमारा आधा हो गया। ऑप्शन नंबर ए मानते ही तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो गया। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। लेकिन अगर दूसरा ऑप्शन किसी को चेक करना है तो हमारा तो होगा नहीं, लेकिन लगेगा किसी को नहीं, पहला ही ऑप्शन सेट हो गया तो दूसरा भी तो हो सकता है, चेक कर लेते हैं। 6 12 और कितना है 3 है अभी, अगर हम दूसरा ऑप्शन मान लेते हैं 3, तो 3 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा ये 15, 3 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा ये 6। क्या ये आधा हुआ है, नहीं हुआ, मतलब ये ऑप्शन गलत। इसी प्रकार से सभी ऑप्शन आप लोग चेक कीजिएगा तो गलत होगा, एक ही ऑप्शन मेरा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर किसी को बनाना है तो बना सकता है कि 12 नीरज उसकी बहन 3, तो मान लेते हैं कि x वर्ष के बाद जो है उसकी आयु नीरज की आयु नीरज की बहन की आयु नीरज का आधा, मतलब उसकी बहन 1 तो नीरज 2, आधा का मतलब ही हुआ। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, x का मान यहाँ से जो निकलेगा वो हमारा क्या होगा, वही आंसर हो जाएगा। इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर निकाले तो 12 + x बराबर 3 दूना 6 + x, तो x का जो मान आ जाएगा 6 आ जाएगा, मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर कितना 6। कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 51। क्या है, 4 वर्ष पूर्व राजेश की आयु नरेश की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, 4 वर्ष बाद प्रजेंट का कहानी है यहाँ पे, पहले ये प्रजेंट का कहानी है। ठीक है, प्रजेंट बोला है 4 वर्ष पहले, तो -4 इधर भी करेंगे और -4 दोनों साइड होगा, कोई एक साइड ही दिखाना है। तो एग्जाम में तो दिखाना जरूरी है ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन वहाँ पे थोड़ी देखने आएगा कि आप क्या बनाए हुए हैं, आंसर देखेगा। तो बोला है 4 वर्ष पूर्व राजेश की आयु नरेश की आयु की 3 गुनी थी। ये राजेश है, ये हमारा राजेश है, और ये नरेश है। 3 गुनी मतलब एक अगर नरेश है तो राजेश 3 है, क्योंकि राजेश के बारे में बोला है कि राजेश की आयु नरेश का 3 गुना था, तो नरेश का 3 गुना कर दी, ये अनुपात निकल गया। आगे बोला है 4 वर्ष के बाद, फिर मतलब यहाँ से प्रजेंट से 4 साल आगे, तो यहाँ भी प्रजेंट से 4 साल के बाद जो है नरेश की तत्कालीन आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नरेश अगर 1 तो ये जो राजेश हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो राजेश की वर्तमान आयु पूछा है, राजेश का अभी प्रेजेंट में आयु कितना होगा। तो ऑप्शन के थ्रू अगर बनाना चाहे तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, राजेश का ये प्रेजेंट आयु यहाँ का मान, इसका मतलब है कि अगर उसमें 3 घटाएंगे तो 2 से भाग लगना चाहिए, सॉरी 4 साल घटाएंगे तो 2 से भाग लगना चाहिए क्वेश्चन में, क्योंकि पूछा राजेश का वर्तमान आयु, तो ये सभी में से कोई एक मेरा क्या होगा, राजेश का आयु। यदि हम उसमें 4 घटा देंगे 4 साल तो 3 से भाग लगना चाहिए, या फिर 4 साल जोड़ देंगे तो 2 से भाग लगना चाहिए, वही मेरा आंसर होगा। अगर हम ज़्यादा इसमें नहीं बनाए, ऑप्शन के थ्रू चलें तब, मतलब 3 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, सॉरी 4 घटा देंगे तो हो जाएगा ये 35 में से 4 गया 31, 31 में 3 से भाग नहीं लगता है, गलत। 32 में से 4 गया 28, 3 से भाग नहीं लगता है, गलत। इसमें 33 में से 4 घटाएंगे तो हमारा 29, इसमें भी 3 से भाग नहीं लगता है, गलत। और 28 में से 4 घटाएंगे तो हमारा हो कितना जाएगा, ये
28 में 24, 24 में 3 से भाग लगता है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्यों, समझ में आया कैसे हुआ कि प्रेजेंट से 4 साल अगर पीछे, 4 साल पीछे गए तो 3 अनुपात हो गया, मतलब 3 से भाग लग जाएगा। तो प्रेजेंट से सभी में 3 साल पीछे, 4 साल पीछे जाके देखे तो एक ही ऑप्शन मेरा करेक्ट हुआ, ऑप्शन डी। तो इस तरह से बना सकते हैं। लेकिन अगर किसी को यहाँ से मान निकालना हो तो वो भी निकाल सकता है। आप चलो मान निकालते हैं। तो अनुपात को इक्वल करेंगे, कितना ये घट रहा है जबकि कितना बढ़ना चाहिए, 4 साल पहले से लेके 4 साल के बाद में 8 साल का अंतर होता है। कितना, 8 साल का, कल भी समझा चुके हैं, जाके देख सकते हैं पीछे। तो अंतर ये 8 साल, तो इधर भी का अंतर, इधर भी कितना का अंतर है, 8 साल का ही। तो अनुपात में भी देखिए अंतर सेम होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 0 बढ़ रहा है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 का घट ही गया। तो अनुपात इक्वल करते हैं कैसे, इस दोनों का डिफरेंस से यहाँ गुना कर देंगे, जो कि हमारा इस दोनों का डिफरेंस 1 है तो कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरा पॉइंट लेते हैं, इस दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 का, तो 2 का गुना यहाँ कर देंगे और 2 का गुना हम यहाँ कर देंगे। यहाँ भी हम 2 का गुना करेंगे तो ये हमारा कट के 2 हो जाएगा, ये हमारा कट के 4 हो जाएगा। आप देख सकते हैं बढ़ गया सेम। ये 3 से कितना हो गया, 4, ये 1 से कितना हो गया, 2, कितना अनुपात में दोनों साइड बढ़ा, 1 अनुपात में। एक्चुअल में कितना बढ़ा है, 8 अनुपात में, मतलब 1 अनुपात का मान आ गया 8। तो 4 अनुपात का मान कितना होगा, 8 चौके 32, मतलब राजेश जो है 4 साल के बाद 32 साल का होगा। तो प्रेजेंट में कितना होगा, 28 साल का होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। तो निकाल भी सकते हैं, लेकिन कोशिश किया कीजिए कि ऑप्शन पे ध्यान हमेशा रहे और इस तरह से आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कर लेते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 52, वर्तमान में अमित और सुमित की आयु का अनुपात 4:3 है। अमित है और सुमित है, इसकी आयु का जो अनुपात है प्रेजेंट में वो 4:3 है। 6 वर्ष के बाद अमित की आयु 50 वर्ष, 6 साल के बाद अमित 50 साल का हो जाएगा, मतलब 6 साल के बाद 50 साल का होगा ना, मतलब अभी कितने साल का होगा, तो हम बोल सकते हैं 44 साल का, क्योंकि 6 साल के बाद 50 होगा तो हमको उससे क्या मतलब है, प्रेजेंट का जहाँ नहीं जानना है। तो प्रेजेंट में जो हो जाएगा ये 44 साल का। तो अभी अमित जो है कितना है, 4 अनुपात में है, और एक्चुअल में कितना है, अगर साल में देखा जाए तो 44 साल का। तो कितना गुना है, 11 गुना, मतलब सुमित भी जो है अभी 3 अनुपात नहीं होके 11 गुना हो जाएगा, मतलब जो सुमित होगा वो अभी 33 साल का हो जाएगा। क्वेश्चन में यही पूछा है कि सुमित की वर्तमान आयु कितनी है, 33 साल, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए में है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 53। क्या है, कमल और कृति की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है। कमल है KM है कमल, कृति है KR। इसकी वर्तमान आयु का जो अनुपात दिया हुआ है वो हमें 3:5 दिया हुआ है। आगे बोला है 9 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात, 9 वर्ष के बाद मतलब इधर भी 9 जोड़ेंगे, आगे जाएंगे तो इधर भी 9 जोड़ेंगे, तब जो इसका अनुपात हो जाएगा वो 3:4 हो जाएगा। तो कीर्ति की वर्तमान आयु पूछा है, मतलब कीर्ति का वर्तमान आयु कितना है, 5 अनुपात में, मतलब जो भी आंसर होगा उसमें 5 से भाग लग जाएगा, क्योंकि कीर्ति का वर्तमान आयु कितना है, 5 अनुपात में है। तो इसमें 5 से भाग नहीं लग रहा है, इसमें भी नहीं लग रहा है, इसमें भी नहीं लग रहा है, एक ही ऑप्शन में लग रहा है, ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट होगा। यदि मानिए इस तरह से नहीं निकालता तो हम ये देखते हैं कि 9 जोड़ने के बाद हमारा 4 से भी भाग लगना चाहिए, क्योंकि बोला है 9 साल के बाद अनुपात 4 हो जाता है कीर्ति का। देखिए आप 9 जोड़ेगा तो कितना, 24 होगा, 24 जोड़ेंगे तो फिर 4 से भाग लग ही रहा है, मतलब यही ऑप्शन हो जाएगा। तो बिना क्वेश्चन को बनाए ही बहुत सॉल्व होता है, लेकिन बहुत बच्चा इस पर ध्यान नहीं देता है तो फंस जाता है। किसी को बनाना है तो बना सकता है यहाँ से। दूसरा तरीका क्या है, ऑप्शन को इक्वल करने का, कि यहाँ पे 1 का अंतर है तो 1 का गुना करेंगे, यहाँ 2 का अंतर है तो 2 का गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 2 का गुना करेंगे तो यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये हमारा 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। कितना बढ़ा, कितना है, 3 से 6, 3 अनुपात बढ़ा है, या 5 से 8 3 अनुपात बढ़ा है, किसी एक को देखना है, 3 बढ़ा है और एक्चुअल में बोला है 9 साल बढ़ा है। जब यहाँ से काटेंगे तो 1 अनुपात का मान आ जाएगा 3। तो हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, कहा गया कीर्ति का वर्तमान उम्र, कीर्ति का कितना, 5 अनुपात में है, तो 1 अनुपात का मान 3, तो 5 अनुपात का जो मान हो जाएगा वो हमारा 15 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। ए की आयु बी की आयु की 7 गुनी है, ये ए है और ये बी है। बी की आयु की 7 गुनी है, ये तो 7 गुना कर दिए। क्वेश्चन में ही बोला है कि ए का जो आयु है ये ए, बी का 7 गुना है तो 7 से गुना कर दिया आगे। यदि उनकी आयु का योग 48 है, तो अच्छा यहाँ पे आयु का योग कितना है ए और बी का, बोलिएगा 8 अनुपात में। एक्चुअल में कितना है, 48 है। जब यहाँ से काटेंगे तो 1 अनुपात का मान आ जाएगा 6। क्वेश्चन ने पूछा है उनकी आयु का आयु बताइए, तो ये हमारा हो जाएगा 7 के 42 वर्ष का और ये हो जाएगा 6 वर्ष का। 42 और 6 ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट होगा। लेकिन ऑप्शन के थ्रू भी तो निकाल सकते थे। 7 गुना हमारा क्वेश्चन ने पूछा है, 7 गुना हमारा ये नहीं था, 5 गुना था, ये भी नहीं था, हाँ ये था एगो, एक ये था। तो फिर हम लोग आगे देख लेते हैं कि क्या बोले, योगफल ये 48 यही दे रहा है, ये 40 दे रहा है, तो गलत हो गया। तो ऑप्शन के थ्रू ही बना लेते, ये निकालने का जरूरी नहीं था, लेकिन आसान था तो निकाल सकते हैं।
अगला कर लेते हैं आसान तरीके से। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, रामू की आयु सुनील की आयु से 8 वर्ष कम है यदि उनकी आयु का वर्तमान आयु का अनुपात इतना है। ठीक है, रामू है और सुनील है, जो अनुपात है वो 7:9 है। तो रामू की वर्तमान आयु पूछा है, रामू मतलब आर, मतलब जो भी आंसर होगा उसमें 7 से भाग लगेगा क्योंकि रामू 7 अनुपात में है। तो इसमें नहीं लग रहा है, इसमें नहीं लग रहा। हाँ, एक ये आंसर हो सकता है, दूसरा ये आंसर हो सकता है। लेकिन आगे बोला है कि सुनील की आयु से 8 वर्ष कम है। यहाँ पे देख सकते हैं कितना अनुपात में कम है सुनील से रामू, वो 2 अनुपात में कम है। एक्चुअल में क्वेश्चन में बोला है कितना कम है, 8 कम है। तो काटेंगे तो 1 अनुपात का मान आ जाएगा 4। क्वेश्चन बोला रामू का आयु, तो 1 अनुपात का मान 4, तो 9 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 9 चौके 36। मतलब रामू का जो आयु हो जाएगा वो 36 हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हाँ नहीं, रामू का तो 7 अनुपात में, अरे रामू का पूछा है, सुनील का हम निकाल लिए हैं। रामू का पूछा है, रामू तो 7 अनुपात में है, 1 अनुपात का मान 4, तो 7 अनुपात का मान हो जाएगा, इसमें 4 से गुना कर देंगे, 7 चौके 28। मतलब रामू जो हो जाएगा वो 28 साल का हो जाएगा। कितना, 28 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन बी हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट। तो इस तरह से बना सकते हैं। अगर सुनील का पूछा तो सुनील हमारा 36 साल का होगा, इस तरह से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 क्या है, अब से 5 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। प्रेजेंट में कुछ ना कुछ है, प्रेजेंट का कहानी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कुछ ना कुछ होगा, लेकिन बोला अब से 5 वर्ष के बाद, मतलब यहाँ प्रेजेंट से 5 साल के बाद, प्रेजेंट से 5 साल के बाद ये हमारा पिता मतलब फादर है और उसका पुत्र है पी। बोला है पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी 5 साल के बाद। तो देख लेते हैं 3 गुनी करके, ये 1 तो पिता कितना 3। आगे बोला है 5 वर्ष पहले, अब -5 करेंगे, 5 वर्ष पहले, 5 पर पहले जो हो गया पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी, मतलब पुत्र 1 तो पिता 7, ये बोला है। ठीक है, ये हमारा दिया है। हो जाए कि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो बनाए भी ऑप्शन के थ्रू भी निकाल सकते हैं। तो क्या देखना पड़ेगा बस कि अगर हम फादर में, पिता में दोनों में 5 साल पीछे जाएंगे तो अनुपात इतना होना चाहिए, 7:1। यदि 5 साल आगे जाएंगे तो अनुपात 3:1 होना चाहिए, या फिर 5 साल पीछे जाएंगे तो पिता का होना 7 से भाग लगना चाहिए। देख लेते हैं, इसमें 5 साल पिता का उम्र ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा वाला में देख लेते हैं कि 5 साल पीछे जाएंगे तो 7 से भाग लग रहा है कि नहीं। इसमें 5 साल पीछे जाएंगे 7 से भाग, 25 में नहीं लगता है, इसमें भी भाग नहीं लगेगा, गलत। इसमें 5 साल पीछे हाँ लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा। जब दोनों में लग गया तो अब चलते हैं कि इसके पुत्र पे, पुत्र का कितना, पुत्र का तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। मतलब अब हमें, अच्छा पिता में ही देख लेते हैं कि अगर हम, पिता तो दोनों 40 ही है, मतलब अब हमें यहाँ पे बनाना ही पड़ेगा क्योंकि पुत्र आ गया। तो अगर हम ऑप्शन के थ्रू रखें तो निकल सकता है। दो ऑप्शन है भी किया, 40 और 5 मान लेते हैं। तो ये हमारा प्रेजेंट में 40 और 5 अगर है, ठीक है 40 और 5, तो अगर हम पीछे जाएंगे तो ये तो 0 हो जाएगा 5 साल पहले। तो 0 और इसका 7 गुना थोड़ी होगा ये 7, नहीं 0 तो ले नहीं सकते क्योंकि 7 गुना उसका नहीं कर पाएंगे, मतलब ये गलत। तो ऑप्शन डी बिल्कुल हो जाएगा इसका करेक्ट। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी, 56 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं देख लीजिए कि हम डी में कितना है, 40 और 10, 10 कर लेते हैं। 5 साल पहले जाएंगे तो ये 5, 5 साल पहले जाएंगे तो ये 35, कितना 7 गुना हो गया। यदि हम आगे जाते हैं कितना 5 साल के बाद, तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 45, देख सकते हैं 3 गुना भी हो रहा है, 3 गुना भी हो गया, 5 गुना भी हो गया। कौन सा ऑप्शन रखने से, ऑप्शन डी रखने से। तो ऑप्शन के थ्रू ही बना लेना, आगे तो सॉल्व ही नहीं करेंगे क्योंकि अब अनुपात को सेम करने का भी तरीका बहुत बार समझा चुके हैं। अब इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 57 क्या है, राम, निखिल और अश्विन की वर्तमान आयु का योगफल 111 है। राम है, निखिल है और अश्विन है, ये है। इसका आयु का अनुपात जो है वो हमारा 1:1:1 है। 10 वर्ष पहले जो है उनकी आयु का अनुपात दिया हुआ है। 10 साल पीछा का जो अनुपात है वो 2:3:4 है। तो 10 साल पहले जाएंगे तो क्या होगा, सब में 10-10 साल घटेगा, मतलब 30 साल घटेगा। जब 30 घटाएंगे तो हमारा 1 हो जाएगा, ये 8:81 हो जाएगा। और 10 साल पहले जो योगफल अगर देखें तो अनुपात का 3:2:5:4 9 हो जाएगा। और एक्चुअल में कितना है, 81 है। कितना गुना है, 9 गुना है। ये 10 साल पहले का कहानी है। क्वेश्चन ने पूछा है कि निखिल का वर्तमान आयु बताइए। तो निखिल का पहले 10 साल पहले कितना हो जाएगा, निखिल हमारा कौन सा था, बीच में था n, तो 3 अनुपात में है। तो 1 अनुपात का मान 9, तो 3 अनुपात का मान हो जाएगा 9×3=27। कितना हो जाएगा, 27 हो गया। ये कब का कहानी है, ये 10 साल पहले का कहानी है, 27। तो निखिल जो है प्रेजेंट में कितना हो जाएगा, प्रेजेंट में हो जाएगा 37 साल का, क्योंकि 10 साल पहले अगर 27 साल का, तो प्रेजेंट में जो निखिल हो जाएगा वो हमारा 37 साल का होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
क्लियर होगा। इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है 58। क्या है, वर्तमान में एक आदमी की आयु 50 वर्ष है और उसकी बेटी की आयु 22 वर्ष है। एक आदमी मेन है, उसकी डॉटर है, तो इसका जो है 50 वर्ष है और इसकी आयु 22 वर्ष है। क्वेश्चन में गिवन है। बोला डैश वर्ष के बाद उसकी आयु बेटी की आयु की दुगुनी हो जाएगी। बोला कितने साल के बाद दुगुना हो जाएगा बेटी का, तो ऑप्शन के थ्रू देख लेते हैं। अगर 18 मानेंगे, 18 बढ़ाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 68। इसमें 18 बढ़ाएंगे तो हमारा हो जाएगा ये 40। तो दुगुना हो रहा है नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत। अगर हम 6 बढ़ा के देखें तो 56 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा। दुगुना हो रहा है, 28 गुना 56, बिल्कुल दुगुना हो रहा है। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। 58 नंबर का जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना है, राम और सीता की आयु का अनुपात 5:8 है। ये राम है और ये सीता है, इसके आयु का जो अनुपात है वो 5:8 है। 3 वर्ष के बाद उनकी आयु का योगफल 58 हो जाएगा। 3 साल के बाद 58 होगा इन दोनों का आयु का योगफल। तो अगर हम 3 अभी देखें वर्तमान में, तो 3 साल राम का भी कम होगा और सीता का भी कम होगा। मतलब 3 साल का मतलब वर्तमान में जो योगफल होगा वो 52 साल होगा। अगर यहाँ पे देखें वर्तमान में योगफल अनुपात में कितना हो रहा है, तो 13 अनुपात में हो रहा है। एक्चुअल में कितना हो रहा है, 52 अनुपात में हो रहा है। जब काटेंगे तो 1 अनुपात का जो मान आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है राम की वर्तमान आयु, तो ये तो 5 अनुपात में है, तो 1 अनुपात का मान 4, तो 5 अनुपात का मान हो जाएगा 20। मतलब वर्तमान में जो राम का आयु हो जाएगा वो 20 साल हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में दे देते हैं, आप लोग सॉल्यूशन कर लीजिएगा। ठीक है, 40 क्वेश्चन तो आज करवा ही दिए सुबह शाम मिला के। ये होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जब हम मेहनत करें तो आप लोगों को भी करना है, दूसरा विषय भी कीजिए। और मैथ में भी तो 40 क्वेश्चन डेली कर ही रहे हैं, तो इतना से प्रैक्टिस अच्छा हो ही रहा होगा। अगर पीछे का क्लास आप लोग नहीं देखें, देख लीजिए, देख भी लिए हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज का एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, क्योंकि उससे बहुत क्वेश्चन आने वाला है, प्रीवियस ईयर से ही आएगा। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रिपीट रहता है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।